हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शन एसक्यूएल में क्या होते हैं, उनको समझेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कहती है इन डेटाबेस मैनेजमेंट एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन वेयर द वैल्यूज ऑफ मल्टीपल रोज आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो एग्रीगेट फंक्शन वो फंक्शन होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जहां पे बहुत सारी मल्टीपल रोज को हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं एज अ इनपुट के फॉर्म पे ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे, टू फॉर्म अ सिंगल वैल्यू ऑफ अ मोर सिग्निफिकेंट मीनिंग, ताकि हमें एक सिंगल वैल्यू मिल सके। अब सपोज करो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 बंदे हैं और मैं चाहता हूं कि पता लगाऊं कि मैं 1000 बंदों को कितनी टोटल सैलरी देता हूं पर मंथ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सम फंक्शन लगा दिया। तो जैसे ही मैं सम फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे टोटल सैलरी मिल जाएगी। तो क्या हुआ, बहुत सारे रोज के ऊपर क्या लगा दिया, सम लगा दिया, और मुझे एक वैल्यू मिल गई, टोटल वैल्यू। तो आओ देख लेते हैं ये जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, सम है और एवरेज है। तो ये हमारे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आगे चलता हूं मैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। मिनिमम फंक्शन क्या है? मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड कॉलम। तो अगर आपने कोई भी कॉलम सेलेक्ट किया है तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। अगर आपने लिखा मिनिमम सैलरी तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे मिनिमम सैलरी वो दे देगा। और आपने लिखा मैक्स सैलरी तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैक्स सैलरी वो दे देगा। क्या मिन मैक्स हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे लगाएंगे? नहीं, आप मिनिमम मैक्सिमम आप कैरेक्टर्स पे भी लगा सकते हैं। अगर आपने लगाया मिनिमम नेम तो वो नाम देगा जो मिनिमम से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, और अगर आपने मैक्स नेम लिखा और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जी से नाम हो रहे हैं तो वो जी से, जिसको आप जेड भी बोलते हैं, वो भी नाम देगा। ठीक है, तो वो हम लोग चलो आगे देखते हैं। अब सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स सेम है। सिंटेक्स क्या है भाई? सेलेक्ट मिन, सेलेक्ट करो मिन, मिनिमम के लिए मिन लगाते हैं। फिर आप कॉलम नेम देंगे जिस कॉलम पे आप मिनिमम वैल्यूज चाह रहे हैं। ओके, फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, किस टेबल पे जा रहे हैं, वेयर, और फिर वेयर कंडीशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो भाई अब देख लो। ओके, जैसे ही मैंने ये बटन दबाया तो एक टेबल मेरे सामने आ गया। इस टेबल का नाम क्या है? इम्प। मैं इस टेबल का नाम इम्प रख दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैंने कहा सेलेक्ट मिन सैलरी। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम सैलरी कलेक्ट करो, करेक्ट करो, लेकिन साथ में ये भी लिख रहा हूं। ये क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं सेलेक्ट मिन सैलरी एज मिन सैलरी। तो अब क्या होगा, मिन सैलरी नाम का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, जब आउटपुट आएगा तो मिन सैलरी नाम से आएगा। फ्रॉम कहां पे लगाना है? इम्प टेबल पे। तो एज मिन सैलरी ये ऑप्शनल, आप इसको लगाओ चाहे मत लगाओ, बस लगा देने से क्या हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है। ये बहुत कंपल्शन नहीं है इस चीज का। देखो आंसर कैसे आएगा, मिन सैलरी। और देख लो आप इस पूरे टेबल पे, अगर आप इस टेबल को देखो, इसमें मिनिमम सैलरी कितनी है? 20,000। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम मैक्स सैलरी का सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स सेम है। जहां आपने मिन लगाया था ऊपर, यहां पे आप क्या लगा दो? मैक्स लगा दो। बाकी सारी चीजें सेम है। सिंटेक्स देख लो। तो भाई हमने लिखा सिलेक्ट मैक्स सैलरी, तो अब आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? देखो मैक्स सैलरी आपने, क्योंकि इस कॉलम का नया नाम दे दिया। अगर सपोज करो आपके मन में आ रहा होगा नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम का नाम आएगा। अगर आपने दे दिया तो ये आएगा, और नहीं दिया तो ये आएगा। दे दिया तो ये आएगा, नहीं दिया तो ये आएगा। फाइन, तो ये होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया काउंट फंक्शन। तो मिनिमम पढ़ लिया, मैक्सिमम पढ़ लिया, अब काउंट पढ़ते हैं। अब एक काउंट फंक्शन क्या है? काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट करता है वैल्यूज को। तो काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। काउंट मतलब वो कितने रोज है जो एक क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, काउंट करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स कह रहा है कि सेलेक्ट काउंट, फिर काउंट वाइज सेम क्वेरी है, बस मिन मैक्स की जगह आपने क्या लगा दिया? काउंट लगा दिया, फिर वही कॉलम नेम और फिर टेबल नेम और वेयर कंडीशन। देखो ये साफ साफ दिया है। ये टेबल है आपका, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये टेबल आपका इंप है। ठीक है, अब देखो सेलेक्ट काउंट सैलरी। तो अभी सैलरी को काउंट करेगा एज काउंट, और क्या नाम दे देगा कॉलम का? एज काउंट फ्रॉम इंप। बताओ क्या आएगा आपके हिसाब से, कितना आना चाहिए, कितनी सैलरी? अगर हम ध्यान से देखें तो रिक्की एक ऐसा हमारा एम्प्लॉय है जिसकी कोई भी सैलरी नहीं है, मतलब इसकी जगह अभी क्या पड़ा हुआ है? नल पड़ा हुआ है। तो अब मैं काउंट लगाऊं तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, 4 आना चाहिए? रन करा के देख लो भाई, 4 आएगा। तो हमेशा याद रखना, काउंट कभी भी नल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता। काउंट हमेशा नॉट नल वैल्यूज को लेता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपने अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट सैलरी लगा दिया। अब डिस्टिंक्ट सैलरी लगाने से क्या हुआ? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। भाई अगर हम देखें तो यहाँ पे जॉन और यहाँ पे शेन दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, तो डिस्टिंक्ट क्या हुआ? बस एक ही तो डिस्टिंक्ट हुआ, यही डिस्टिंक्ट हुआ। ओके, और अगर मैं बात करूं स्मिथ की और टॉम की, तो डिस्टिंक्ट क्या हुआ? एक ये हो गया, तो दो हमें डिस्टिंक्ट सैलरी मिल गई और एक नल है। तो क्या नल इंक्लूड होगा? आंसर देख लो, नहीं, नल इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर हम काउंट लगाएंगे तो सिर्फ हमें डिस्टिंक्ट सैलरी में दो ही मिलेगा, क्योंकि दो ही डिस्टिंक्ट सैलरी है। फाइन, अच्छा, एक चीज और, एक वेरिएशन और देख लो। काउंट
सेलेक्ट काउंट स्टार एज काउंट फ्रॉम इम्प। अब आप बताओ, अब काउंट स्टार लगा दिया, ठीक है, अब क्या देगा ये? तो अब याद रखना, अब ये देगा 5। क्यों 5 देगा? हमेशा याद रखना, काउंट स्टार जो होता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, काउंट स्टार नल वैल्यूज को भी इंक्लूड करता है, साथ में नॉट नल को भी, नॉट नल को भी इंक्लूड करता है। ये दोनों को इंक्लूड करता है, नल को भी इंक्लूड करता है और नॉट नल को भी इंक्लूड करता है। इसने 4 वो वैल्यू ली और एक नल वैल्यू ली। तो हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 फंक्शन और बच गए, एक फंक्शन है एवरेज और एक फंक्शन है सम। तो अगर मैं बात करूं एवरेज फंक्शन, तो एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। अगर ऑब्वियस सी बात है, एवरेज फंक्शन हमेशा न्यूमेरिक कॉलम पे ही लगेगा। मैं किसी नाम का एवरेज नहीं निकाल सकता। मैं ये नहीं कह सकता 15, ये 15 नाम है, इनकी एवरेज निकालो, नहीं ये। लेकिन अगर मैं 15 मार्क्स बोलूं तो उसकी एवरेज निकाली जा सकती है, 15 सैलरी बोलूं तो उसकी एवरेज निकाली जा सकती है, बट किसी नाम का एवरेज नहीं निकाल सकता। इसी प्रकार से सम भी किस पे लगता है? न्यूमेरिक वैल्यू पे लगता है, न्यूमेरिक कॉलम पे लगेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंटेक्स देखते हैं। तो वही सेम सिंटेक्स है, बस एबीजी लग जाएगा एवरेज के लिए, एबीजी और कॉलम का नाम और फिर वो सेम। अब देख लो सिंटेक्स, जैसे मैंने ये दबाया तो एक टेबल आ गया। टेबल ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ये टेबल का नाम क्या है? इम्प। अच्छा, इम टेबल है, क्या लिखा मैंने? सिलेक्ट एवरेज सैलरी। तो ये जो हमारी टोटल सैलरी है ना, इसका एवरेज निकाल के दे देगा। एवरेज तो आपको पता है ना, टोटल बाय नंबर, ठीक है। तो एज एवरेज, और नाम क्या देगा? कॉलम का एवरेज। अब जरा आउटपुट देख लो, तो नाम क्या आ रहा है? एवरेज, और एवरेज सैलरी कितनी आ रही है? 22,400 रुपए, ठीक है। अगर अब मैं सम पढ़ूं तो सम में भी कोई सिंटेक्स में कोई चेंज नहीं है, बस आप सम लगा दो बस। यहाँ पे आपने एवरेज लगाया था, यहाँ पे आप सम लगा दो, बाकी पूरी क्वेरी सेम है। आप सिंटेक्स देख लो, सम क्या करेगा? टोटल सैलरी का सम कर देगा। क्लियर? आंसर देख लो, तो 1,12,000 रुपए टोटल सैलरी में 5 एम्प्लॉइज को दे रहा हूं। अब चलो, अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो रन करा के देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यार हो क्या रहा है, ये मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एंड रन दिस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो जो हमारा टेबल है, तो मैं आपको सिलेक्ट, हाँ ओके, ये आपका टेबल है। तो सबसे पहले आपका ये टेबल है, और आप देखो इसमें जो राजेश है 9 नंबर पे, राजेश इज नॉट गेटिंग एनी वैल्यू। Rajesh, the man Rajesh is not getting any salary, so his salary is null. So we have started with minimum maximum function, so we'll start with minimum and maximum. Okay, so what is select? SELECT, select, min. I'm applying on salary from, salary as min. If I just wanted to show you, select min salary from imp. If you write this, you get the minimum salary, but the column name here is, you can see, is min salary. But what if you want to change the column name? Then what you do here is that, as you write as minimum, MINIMUM, then see the change. Instead of min salary, your column name is now minimum. Fine. Now what if you want maximum? Then you put over here max, max. Okay, so maximum salary of the, maximum, in place of, you write maximum, MAXIMUM, maximum. And now see so the minimum salary of the organization was 30,000, maximum salary is 45,000. So fine, and I told you that you can apply this min and max on name also. So we have a column name e name. So what you do, what you get? Yes, you get, so Bob is the minimum name, because the name which are starting is from B, so Bob is the minimum value. Fine. Okay, then come C, then come D, like this. ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है? ये चीजें हो गई, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब चलो एवरेज निकालते हैं या काउंट पढ़ते हैं। चलो, तो हमने लिखा सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट, काउंट, COUNT, काउंट, व्हाट, सैलरी, SALARY, सैलरी, फ्रॉम, या उसका नाम दे दें SCOUNT, काउंट, फ्रॉम EMP. So what you get here is 6. अभी आपके पास 6 कॉलम, 7 थी, देखो वैल्यूज 7 थी। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, वैल्यूज आपके पास 7 थी, लेकिन वो आंसर 6 दे रहा है। आंसर कितना दे रहा है? 6, जबकि आपके पास वैल्यूज कितनी थी? आपके पास वैल्यूज 7 थी, ठीक है। क्योंकि ये 7 वैल्यूज थी, लेकिन फिर भी आंसर आपको 6 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नल वैल्यूज थी, इसलिए वो नल वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहा है। फाइन। अच्छा, काउंट हो गया। अच्छा, अब काउंट में हम डिस्टिंक्ट लगा दें, तो डिस्टिंक्ट लगाएंगे DIS TINCT। जैसे मैं डिस्टिंक्ट लगाऊंगा, तो अब देखो यहाँ पे 2 लोग हैं जिनको 31,000 सैलरी मिल रही है, तो उसमें से एक ही इंक्लूड होगा, तो अब 6 की जगह 5 आ जाना ये आंसर।
फाइन। तो अब देखो 5, फाइन, क्लियर हो गया अब आपको कि भाई काउंट में अब 5 आएगा। लेकिन अगर मैं काउंट स्टार लगा दूं, देखा, अब मैं यहाँ पे सबको छोड़ के मैं लगा दूं काउंट स्टार, तो देखो 7 ले रहा है। तो आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि काउंट स्टार जो होता है वो नल वैल्यूज भी लेता है और नॉट नल वैल्यूज भी लेता है। अब जल्दी से एवरेज और सम भी देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी, SALARY सैलरी, और यहाँ पे ले लेता हूँ सम, SUM। तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सैलरी बांट रहा हूँ, 5, जितने भी मेरे 6 एम्प्लॉयज थे, 7वें को तो हम दे ही रहे हैं 2,22,000 रुपए। और अगर मैं इनकी एवरेज निकालना चाहूँ तो मैं लिखूंगा एवरेज, AVG, और नाम भी चेंज कर सकते हो, एस काउंट ना लिखो आप, एवरेज जगह एवरेज लिख दो, AVERAG, एवरेज। तो यू गेट द एवरेज सैलरी, फाइन। तो ये पूरा था जो मुझे आपको बताना था अच्छी तरीके से कि भाई जो भी आपके एग्रीगेट फंक्शन है वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसा कैसा उनका नेचर होता है। ये चीज मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझा दूं। फिर बस मैं यही बोलूंगा लास्ट में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल अमंग योर फ्रेंड्स, among your classmates, among everyone to whom you like. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।